हेलो गाइस, एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन को कैसे प्रोग्राम करना है रास्पबेरी पाई पिको के साथ। तो जिनको भी पल्स विथ मॉड्यूलेशन के बारे में नहीं पता हो वो लोग ये 2 मिनट का इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा, और जिन लोगों को पता है वो स्ट्रेट अवे प्रोग्राम के तरफ स्किप कर सकते हो। तो मान लीजिए हमने कनेक्ट किया एक 9 वोल्ट के बैटरी को अपने मोटर के साथ, तो मोटर रोटेट करना शुरू करेगा। अगर मैंने बैटरी का कैपेसिटी को 5 वोल्ट यानी कि 5 वोल्ट का बैटरी को मैंने कनेक्ट किया मोटर के साथ, तो आप देखोगे कि स्पीड घट जाता है, क्योंकि जो स्पीड है वो आके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मोटर को हाई स्पीड में लाना है तो हमको 9 वोल्ट का बैटरी सप्लाई देना है, और हमको लो स्पीड में लाना है तो 5 वोल्ट का बैटरी सप्लाई देना है। लेकिन हम हर बार बैटरी को चेंज करके मोटर का स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर मैं एक रेजिस्टर को डाल देता हूँ ये सर्किट में, तो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टर को भी डाल सकता हूँ बैटरी को चेंज किए बिना, यहाँ पे स्पीड भी घट जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मोटर 80% का एनर्जी कंज्यूम करता है, तो 20% का एनर्जी जो है वो रेजिस्टर कंज्यूम करता है। अभी ये जो 20% का एनर्जी है वो जाता किधर है? जो 20% का एनर्जी है वो हीट बन के डिसिपेट हो जाता है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो रेजिस्टर यूज़ करना जो है वो एनर्जी को वेस्ट करता है, और ये बहुत गलत टेक्निक है मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन इसका एक बहुत ज़्यादा प्रॉपर सोल्यूशन है। मान लीजिए मैंने वही सर्किट में रेजिस्टर को हटा के आप एक स्विच डाल दिया, तो अगर मैं यहाँ पे स्विच को ऑन करता हूँ तो मोटर को 9 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलेगा, और अगर मैं स्विच को ऑफ करता हूँ तो मोटर को 0 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलेगा। अगर हम इसको ये ग्राफ में डालेंगे तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो ग्राफ 9 वोल्ट दिखाएगा, और जब हम इसको स्विच ऑफ करते हैं तो ग्राफ 0 वोल्ट दिखाएगा। तो अगर हमने अपने स्विच को ऑन और ऑफ करते रहेंगे तो अपना एवरेज वोल्टेज जो है वो घट जाएगा। तो अगर आप अपने स्विच को 50% टाइम तक ऑन रखेंगे और 50% टाइम तक ऑफ रखेंगे तो एवरेज वोल्टेज जो है घट के 4.5 वोल्टेज हो जाएगा, यानी कि मोटर को मिलेगा 4.5 वोल्ट। अगर हम स्विच को 80% टाइम के लिए ऑन रखते हैं और 20% टाइम तक ऑफ रखते हैं तो एवरेज वोल्टेज जो है हमारा वो 7.2 वोल्ट हो जाएगा। अगर हमने 30% ऑफ द टाइम स्विच को ऑन किया और 70% ऑफ द टाइम स्विच को ऑफ किया तो हमको एवरेज मिलेगा कुछ 2.7 वोल्ट। ये जो जितने टाइम तक स्विच को ऑन किया जाता है उसको हम एक पल्स बोलते हैं। तो ये जो पल्स है इसका जो विड्थ को हम चेंज करके स्पीड को बढ़ाते या घटाते उसको हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बोल सकते हैं। और जितने टाइम तक ये स्विच ऑन रहता है उसको हम ड्यूटी साइकिल कहते हैं, और ये ग्राफ के केस में ड्यूटी साइकिल 80% है। तो ये रहा सारा डिटेल पल्स विथ मॉड्यूलेशन के बारे में। अब थोड़ा सा सर्किट चेक कर लेते हैं एलईडी का कनेक्शन के लिए। जो रास्पबेरी पाई पिको है उसमें टोटल 16 PWM पिन्स हैं। अभी हम यूज़ करने वाले हैं GPIO15 जो एक PWM पिन है, और GPIO15 में अपने एलईडी को हमने कर दिया है कनेक्ट, और उसके साथ साथ हमने जोड़ दिया है 220 ओम का रेजिस्टर। अभी रेजिस्टर का जो दूसरा एंड है उसको हमने कर दिया है ग्राउंड, और ये हो गया अपना सर्किट रेडी। अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो चलिए अभी हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमको पहले करना क्या है, फ्रॉम मशीन इंपोर्ट पिन PWM। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे PWM क्लास और अपना पिन का क्लास जो है इंपोर्ट कर दिया ताकि हम प्रोग्राम लिख सकें, और मैंने टाइम को भी यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। अभी देखिएगा एक PWM पिन को इनिशिएट करना एक साधारण इनपुट और आउटपुट पिन से थोड़ा अलग है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे लिखने वाले LED इक्वल टू PWM और फिर लिखेंगे पिन, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर अपना GPIO पिन का नंबर। ये अलग हो गया अपना इनपुट और आउटपुट को मेंशन करने से, ठीक है। तो अभी हम अपने GPIO15 में अपना LED को डाले हैं, और अभी ये प्रोग्राम के माध्यम से हम करना क्या चाहते हैं, PWM सिग्नल्स यूज़ करके हम उसका LED का ब्राइटनेस को 0% से 100% तक लेके जाएंगे, और 100% से 0% तक लेके आएंगे। ये पूरा कंटिन्यूस लूप में होगा। ये अपना प्रोग्राम का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो अभी हम करेंगे क्या, LED का जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो PWM पिन का जो फ्रीक्वेंसी है वो 1000 पे सेट कर देंगे, और अभी हम शुरू करेंगे अपना फॉरएवर लूप यानी कि वाइल ट्रू। अभी मैं लिखने वाला हूँ फॉर ड्यूटी इन रेंज 0 से 65,025, 5000।
अभी आप सोच रहे होगे ये मैंने क्या लिख दिया। मैंने यहाँ पे लिखा है 0 से 65,025 का एक रेंज मैंने बना दिया। अभी मैं 65,025 को क्यों स्पेसिफिकली लिखा हूँ, इसका रीज़न ये है कि देखिए यहाँ पे GPIO पिंस में अपना माइक्रो पाइथन में फॉर रास्पबेरी पाई पिको जो 65,025 का जो PWM वैल्यू है, इसका मतलब है कि 100% ड्यूटी साइकिल। तो अगर मैं यहाँ पे 0 का PWM वैल्यू लिख रहा हूँ तो उसका मतलब है कि 0% ड्यूटी साइकिल। तो यहाँ पे 0% ड्यूटी साइकिल से 100% ड्यूटी साइकिल तक का एक रेंज बना दिया मैंने, ठीक है। और जो PWM वैल्यू है, हर साइकिल में 5000 वैल्यू ऐड होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं डबल कोट डाल के, और अभी हम लिखेंगे LED.duty_U16 और ब्रैकेट खोलेंगे और ड्यूटी लिख देंगे। अब मैंने इसका क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिखा है LED.duty_U16। इसका मतलब ये है कि जो अभी हम जो यहाँ पे ऐड करने वाले हैं ड्यूटी, मतलब जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू जो है सीधा वो PWM पिन को ट्रांसफ़र हो जाएगा ताकि वो LED ग्लो कर सके, ठीक है। तो ये फंक्शन का काम सिर्फ उतना ही है कि जो PWM वैल्यू दिया गया है उसको कैसे भी करके पिन तक लेके जाना है और पिन में जाके अपना LED को ग्लो करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, हम एक डिले डाल देंगे। मैं यहाँ पे डिले क्यों डाल रहा हूँ, मैं डिले इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि जब भी एक एक PWM का मतलब एक एक ड्यूटी साइकिल का चेंज जब आप नोटिस कर रहे होगे तब आपको मतलब पता चले कि हाँ अभी एक PWM 5000 PWM वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है। और जो 5000 वैल्यू इंक्रीज़ होता है तो कैसे चेंज दिखता है आपको ब्राइटनेस में, वो आपको मतलब डिटेल में दिखाई दे। अभी हो गया अपना 0 से 100% ब्राइटनेस के लिए, अब होगा 100 से 0% के लिए। तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, फॉर ड्यूटी इन रेंज 65,025 तक, और हमको 0 तक इसका चाहिए इसका रेंज। तो 65,025 से 0 तक का इसका है रेंज, और हर साइकिल में 5000 वैल्यू डिक्रीज़ करेगा। और यहाँ पे डबल कोट डाल दिया अपने LED.duty_U16 ड्यूटी हो गया। time.sleep, अभी मैंने डिले दोनों में 1 सेकेंड दिया है। अभी हमने लिख दिया प्रोग्राम जो 0 से 100% तक का ब्राइटनेस ले सकता है और वापस से 100 से 0 तक का ब्राइटनेस ले सकता है। तो हर सेकेंड में थोड़ा सा PWM वैल्यू इंक्रीज़ होगा और आप देख सकते हो ब्राइटनेस में थोड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सेव कहाँ पे करेंगे, रास्पबेरी पाई पिको में लिख देंगे PWM LED, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ओके डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे। रन करके देख लिया, कोई एरर नहीं है। अभी हम दिखाएंगे आपको इसका आउटपुट। अगर आपको चाहिए प्रोग्राम ये वीडियो का, तो आप जा सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को, और वहाँ से वो प्रोग्राम को आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप उसको रन करके काम कर सकते हो। अगर आपको थॉनी IDE को इंस्टॉल करके रास्पबेरी पाई पिको के साथ सेटअप करना नहीं आता, तो आप हमारी ये प्लेलिस्ट के जो पहला वीडियो है उसको जाके आप व्यू कर सकते हो। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।